Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in the 36th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we are starting new topic. We have covered spur gear of third unit and the new topic is helical gears. Okay, so what is helical gear? Helical gear is different from spur gear, and the difference between these two are the helix around the gear. There is a helical gear which is a constant throughout on the gear on the axis of rotation. Okay, so you can see the image which is of double helix angle helical gear. दोनों साइड से गियर है या फिर एक साइड से भी गियर रहते हैं, जैसे लाइक ये एंगल थ्रू आउट ऐसा रहेगा, मेंटेन रहेगा. So this is known as a double helical type हेलिकल गियर. एंड सिंगल क्या रहेगा, जैसे रेड लाइन से आपको दिख रहा है कि अगर थ्रू आउट बस यही एक एंगल मेंटेन है वो रहेगा आपका डबल हेलिकल एंगल. ओके, तो जो डायग्राम शोन है वो है डबल हेलिकल टाइप. ओके, okay, let it be. A helical gear has a teeth in the form of helix around the gear. जैसे स्पर गियर के जो टीथ है वो स्ट्रेट है, ऐसे टीथ रहेगी इसके स्पर गियर के, सॉरी. ओके, हेलिक्स क्या रहेगा, बस जब आप उसका फ्रंट फेस देखोगे या फिर टॉप से देखोगे तो ये इंप्रेशन रहेगी, जैसे आप इंप्रेशन वो टायर पे देखते हो किसी भी 4 व्हीलर व्हीकल के, जो टायर पे आप इंप्रेशन देखते हो क्रॉस चेक्स, सो वही इंप्रेशन आपको हेलिकल गियर के दिखेंगे. सो डिफरेंस इतना ही है कि हेलिक्स एंगल थ्रू आउट एक्सिस ऑफ रोटेशन तक रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा. ओके, सो टू सच गियर्स may be used to connect two parallel shafts in place of spur gears. Okay, helix may be right-handed on one gear and left-handed on other. देखो यहाँ पे जैसे इस साइड में ऐसे एंगल्स मेंटेन है और दूसरा जो गियर मेश हो रहा है वो एंगल ऐसे है. सो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड जो दो गियर मेश होने वाले हैं उस पर इस हिसाब से इस तरह से राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड मार्किंग रहेगा, हेलिक्स एंगल मार्क्ड रहेगा. पिच सरफेसेस आर सिलेंड्रिकल एज इन स्पर गियरिंग. पिच सर्कल उसका सर्कल ही है, ये हो गया सपोज पिच सर्कल, ये सपोज एडेंडम, ये डिडेंडम, यहाँ से ये रहेगा, सपोज ये रहेगा आपका पिच सर्कल, तो उसका हाफ पोर्शन ऊपर एडेंडम, बचा हुआ बॉटम पोर्शन रहेगा डिडेंडम. But teeth, instead of being parallel to the axis, wind circular to the cylindrical helically like screw thread. बस डिफरेंस यही है कि स्ट्रेट और पैरेलल एक्सिस को पैरेलल टीथ नहीं रहेंगे, वो हेलिकली लाइक स्क्रूड थ्रेड रहेंगे. The teeth of helical gears with a parallel axis have line contact as in spur gearing, as we all know. This provides ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट ऑफ एंगेजिंग टीथ. अब इसमें एक एडवांटेजेस पार्ट ये है कि जब स्पर गियर के कंपैरिजन में अगर हेलिकल गियर जब मेश होंगे, दो हेलिकल गियर जब मेश होंगे, उसका जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम टीथ एक टाइम पे एक मोमेंट पे मेश होते रहेंगे. जैसे हमने देखा है स्पर गियर में एक या दो गियर जब मेश होगा, गियर डिपेंड्स, लेकिन जनरली एक से दो गियर मेश होते. यहाँ पे दो गियर से दो टीथ से ज़्यादा मेश होते क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट पोर्शन ज़्यादा रहेगा. ओके, और उसकी जो लोड टॉलरेंस कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा रहेगी. अब लोड टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, दैट मीन्स इट कैन होल्ड लार्जर लोड देन द स्पर गियर, क्योंकि और उसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द टीथ वो भी ज़्यादा है. मैक्सिमम पोर्शन जब टीथ का कांटेक्ट होता है दूसरे टीथ से, अपोजिट गियर के टीथ से, तो मैक्सिमम पोर्शन कांटेक्ट में है, इसलिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए लोड टॉलरेंस ज़्यादा है.
ओके। और ठीक है, ओवरऑल स्पर गियर से एडवांस गियर है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी है, जस्ट लाइक ये लेस इफिशियंट है। अब लेस इफिशियंट क्यों? कि जैसे टीथ एक दूसरे से ज़्यादा टच में आ रहे हैं, ठीक है, सो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही है, हीट ज़्यादा लॉस हो रही है। ओके, सो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। नो, दिस प्रोवाइड्स ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट ऑफ एंगेजिंग टीथ। Hence, helical gear give smooth drive with a high efficiency of transmission. Okay, and helical gear may be of सिंगल टाइप और डबल हेलिकल टाइप। तो ये तो हमने देखा है सिंगल टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, लेकिन अगर गियर ये कंप्लीट स्ट्रेट होते ऐसे तो हो गया सिंगल, और जहाँ एग्जिस्टिंग जो डायग्राम आपको दिख रही है आधे गियर ऐसे है आधे गियर ऐसे है। ओके, सो ये हो गया आपका डबल हेलिकल टाइप, क्योंकि एक ही गियर पे हाफ ऑफ पोर्शन पे या फिर हाफ ऑफ सर्कमफरेंस पे दो इक्वल अपोजिट टिप दिए हैं। ओके, सो विल डायरेक्टली जंप टू द न्यूमेरिकल। थ्योरी कुछ ज़्यादा है नहीं, और जो इसके फॉर्मूले है वो क्वाइट सिमिलर विद द स्पर गियर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल डायरेक्टली। बस इसमें हर बार एक क्या रहेगा एक्स्ट्रा पार्ट, एक हेलिक्स एंगल रहेगा, बाकी सब चीज़ें सेम है, हेलिक्स एंगल मेंशन किया हुआ रहेगा। A pair of helical gear are to transmit 15 kilowatt. A teeth are 20 degree stub in a diametral plane and have helix angle of 45 degree. तो जैसे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा हेलिकल एंगल दिया हुआ रहेगा। The pinion runs at 10,000 RPM and has 80 mm pitch circle diameter. The gear has 320 mm pitch circle diameter. If the gears are made of cast steel having allowable static strength of 100 megapascal, determine suitable module and face width from static strength consideration and check the gear for wear. Given एक स्ट्रेस दिया है, ES stands for flexure endurance stress, ठीक है। So that is given as a 618 megapascal. Okay, हमेशा परेशान करेगा यार। Now let us summarize the given data। क्या क्या दिया है? पावर दिया है कितना है 15 किलोवाट, सो 15 इंटू 10⁻³ वाट। देन क्या दिया है 5, मतलब एंगल दिया है, टीथ आर 20 डिग्री स्टब, प्रोफाइल एंगल दिया है, सो 5 इज 20 डिग्री। ओके, देन हेलिक्स एंगल दिया है अल्फा, हेलिक्स एंगल अल्फा से डिनोट होगा एंड इट इज़ 45 डिग्री। नेक्स्ट इज रोटेशन और स्पीड ऑफ पिनियन दिया है, सो NP इज 10,000 RPM, करेक्ट है 10,000, यस, and has 80 mm pitch circle diameter, so DP is given as 80 mm. Okay, what is next? Pitch circle diameter for gear is also given. The gear has 320 mm pitch circle diameter, so DG is also given as 320 mm. नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, स्टैटिक स्ट्रेस स्ट्रेंथ दी है, और जैसे इफ़ गियर आर मेड ऑफ कास्ट स्टील हैविंग गियर्स बोला है, इसलिए दोनों गियर एंड पिनियन आर ऑफ सेम मटेरियल, सो स्टैटिक स्ट्रेस फॉर गियर इक्वल टू स्टैटिक स्ट्रेस फॉर पिनियन इक्वल टू 100 megapascal. Okay, that we can write megapascal as Newton per mm square, so 100 Newton per mm square। हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्या गिवन है लास्टली, दैट स्ट्रेस इज गिवन, फ्लेक्चर एंड्योरेंस स्ट्रेस इज 618 megapascal, that is 618 Newton per
mm²। ओके, इतना सब कुछ डाटा गिवन है। नाउ सॉल्यूशन, अब क्या क्या निकालना है इसमें, मॉड्यूल निकालना होगा, फेस विड्थ, देखो डिटरमाइन सुटेबल मॉड्यूल, फेस विड्थ, ठीक है, और वियर के लिए डिज़ाइन को चेक करना है, गियर वियर के लिए डिज़ाइन को चेक करना है। सो जिसमें हमें वो रेशो फैक्टर निकालना है, क्यू निकालना है, ओके, के निकालना है, बाद में करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल और फेस विड्थ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले टॉर्क निकालना है पावर से। सो वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड T इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 60/2πn। अब RPM पिनियन का दिया है इसलिए NP यूज़ करेंगे हम। सो T इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ इंटू 60/2π और NP RPM है 10,000। वेरी बिग स्पीड इज गिवन। सो टॉर्क कम्स आउट 14.32। 14.32 जब टॉर्क पावर की इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब पावर वैट में दिया है तो वो टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर में। सो केयरफुली यूज़ करना है, अगर आपको mm में यूज़ करना है तो 14.32 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। नाउ टूथ लोड निकालेंगे, टेंजेंशियल फोर्स बोलो या फिर गिवन टूथ लोड बोलो। तो टेंजेंशियल टूथ लोड, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने फोर्स लिखा था, ओके। टूथ लोड ऑन पिनियन, सो WT इक्वल टू 2 इंटू टॉर्क बाय DP, करेक्ट। DP बाय 2 रहेगा, वैसे तो 2 जाएगा ऊपर, और ये टॉर्क, सो 2 इंटू 14.32 बाय DP कितना है, DP इज गिवन 80। सो 80 है, तो अब यहाँ पे हमने न्यूटन मीटर में यूज़ किया है। सो 0.08 चलेगा, 0.080। सो WT आना चाहिए कैलकुलेशन से 358 न्यूटन, 358 न्यूटन। नाउ ये हो गया टेंजेंशियल टूथ लोड। नेक्स्ट नंबर ऑफ टीथ, TP, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, वो क्या रहेगा, TP इज इक्वल टू DP/m। यस, मॉड्यूल तो पता नहीं फिलहाल, तो हो जाएगा फिलहाल 80/m। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट दी हेलिकल गियर्स, दिस इज नॉट दी रियल नंबर ऑफ टीथ, ओके। तो यहाँ पे जो हमें हेलिक्स एंगल है वो भी यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए देखेंगे हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, हेंस इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। पिनियन के बारे में हम डिटरमाइन करें सब कुछ। सो ये रहेगा आपका T, नोटेशन अलग यूज़ कर देते हैं हम, TE, क्योंकि इफेक्टिव बोला है हमने, इक्विवेलेंट बोला है, सॉरी। सो TE इज इक्वल टू, फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन बाय कॉस क्यूब अल्फा, ओके, कॉस क्यूब अल्फा। सो TP कितना है, TP है 80/m कॉस क्यूब अल्फा कितना है, 45 डिग्री। सो TE आना चाहिए, मतलब कंप्लीट तो आएगा नहीं क्योंकि m अभी भी अननोन है। सो TE आ रहा है 226.3/m, ओके। उसके बाद में यूटिलाइज करेंगे, कॉस क्यूब 45 को सॉल्व करो और 80/cos क्यूब 45। सो जितना मिला हमें, m तो अभी भी अननोन है इसमें, और TE क्या है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टूथ फॉर्म फैक्टर, टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन, फॉर
पिनियन प्रोफाइल क्या गिवन है, टूथ प्रोफाइल। सो टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर पिनियन फॉर देखो ऊपर दिया है 20 डिग्री स्टब, ओके, फॉर 20 डिग्री स्टब टीथ। सो इट इज अब पिनियन के लिए चल रहा है। सो वाई पी इज इक्वल टू 0.175 माइनस 0.841 बाय नंबर ऑफ टीथ, दैट इज टी ई। ठीक है, वैसे उधर टी पी होना चाहिए, हमने इफेक्टिव इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ यूज़ किए। सो वाई डैश पी कर लो यहाँ पे अलग नोटेशन। सो वाई डैश पी इक्वल टू जो डाटा आपके पास में फिलअप करो 0.175 माइनस 0.841 बाय टी ई क्या है 226.3 और एम जाएगा ऊपर। क्लियर? नाउ वाई डैश पी इक्वल टू, वो पार्ट सॉल्व करने के बाद में क्या आना चाहिए 0.175 तो एज इट इज़, और वो जो फैक्टर है रेशियो है 0.841 बाई 226.4 वो आएगा 0.0037 और एम एज इट इज़। ठीक है, ये इक्वेशन काम में आएगा फिर से। ना पिच लाइन वेलोसिटी और पेरिफेरल वेलोसिटी। पिच लाइन वेलोसिटी किसकी, पिनियन की, सब कुछ पिनियन का ही चल रहा है। सो v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 60। सो डी पी और एन पी, यहाँ पे अभी शाफ्ट वगैरह कुछ दिया नहीं था जब लास्ट न्यूमेरिकल जैसा। सो पाई डी, डी पी है 0.08 80 था ना, और एन पी वही 10,000 डिवाइड बाय 60। सो वेलोसिटी आ रही है 42। सच ग्रेट वेलोसिटी, सच हायर वैल्यू ऑफ पिच लाइन वेलोसिटी, क्योंकि पिच लाइन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा हमारा सी वी वेलोसिटी फैक्टर। इसका इक्वेशन हम लिखते 3/3 प्लस वी, कभी लिखते 4.5/4.5 प्लस वी। ठीक है, अब वो रेंज है, अब 42 मीटर पर सेकंड, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी के लिए जो वेलोसिटी फैक्टर है, वेलोसिटी फैक्टर हैज़ अ डिफरेंट इक्वेशन। सी वी इक्वल टू ना ही 3 है ना ही 4.5 है, वो है 0.75। 0.75 बाय 0.75 प्लस रूट अंडर रूट वी। ओके, सो पुट अप द वैल्यूज 0.75 बाय 0.75 प्लस अंडर रूट 42। यहाँ पे सी वी आना चाहिए 0.104। ओके, 0.104 ये सी वी आ गया। नाउ अब जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में भी फेस विड्थ का मॉड्यूल से रिलेशन दिया नहीं था, हमने एज्यूम किया था फेस विड्थ इज 10 टाइम्स मॉड्यूल। तो यहाँ भी एज्यूम करेंगे, एज्यूम फेस विड्थ b equal to 12.5 times m. It depends again on the profile and the type of gear. 20 डिग्री स्टब है, हेलिकल गियर है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड 12.5 m टाइम्स मॉड्यूल है। नाउ टेंजेंशियल लोड वाला जो इक्वेशन है वो यूज़ करते, वी नो दैट वही इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन है हमारे पास में टेंजेंशियल लोड का, टॉर्क बाय पी सर्कल डायमीटर बाय 2, और एक इक्वेशन है जिसमें फेस विड्थ है, मॉड्यूल है, पाई है। ओके, टूथ फॉर्म फैक्टर है, वो वाला इक्वेशन। सो वी नो दैट टूथ फॉर्म फैक्टर, और सॉरी टेंजेंशियल लोड ऑन टीथ और द टूथ ऑफ पिनियन just a second, yes we have one more blank slide.
टेंजेंशियल टूथ लोड ऑन अ पिनियन डब्ल्यू टी इज, इक्वेशन है हमारे पास में, स्टैटिक स्ट्रेस ऑन पिनियन इंटू वेलोसिटी फैक्टर इंटू डी इंटू एम इंटू पाई इंटू वाई पी ना, वाई पी डैश रहेगा, करेक्ट है, बी एम. So put up all the values. WT था 358 आई थिंक, यस 358 इक्वल टू स्टैटिक स्ट्रेस ऑन पिनियन 100 था, सो 100 इंटू CV कितना था 0.104 इंटू फेस विड्थ दैट इज 12.5 टाइम्स मॉड्यूल इंटू M अगेन इंटू नीचे लिख रहा हूँ मैं पाई, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, पाई इंटू वाई पी डैश. वाई पी डैश क्या है हमारा, वाई पी डैश है ऊपर देखो इक्वेशन 1 है, सो ब्रैकेट में 0.175 माइनस 0.0037 m. तो कंप्लीट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ m अननोन है. वैसे तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यूब वाला इक्वेशन बनेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक m है और बाहर m स्क्वायर है. तो हिट एंड ट्रायल एंड हिट मेथड से इसको सॉल्व करो, मॉड्यूल निकलेगा, हेंस मॉड्यूल m बाय कैलकुलेशन आ रहा है मॉड्यूल 2.3 mm. सो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू सिलेक्ट करनी है, से m इक्वल टू 2.5 mm. मॉडल हो गया 2.5 mm, तो फेस विड्थ निकल जाएगा, ठीक है. सो हेंस फेस विड्थ दैट इज b इक्वल टू क्या था 12.5 इंटू m. सो b इक्वल टू है 12.5 इंटू 2.5, ये आ रहा है 31.5 और वी कैन से 32 mm. फेस विड्थ हो गया, मॉडल हो गया, फेस विड्थ हो गया, ये रिक्वायरमेंट थी. अब है गियर को चेक करना है फॉर वियर, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें निकालनी है. सो वेलोसिटी रेशियो फर्स्ट हम लिख देते यहाँ पे, चेकिंग द गियर और द पिनियन फॉर वियर, ओके, फॉर वियर. सो वेलोसिटी रेशियो VR, वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा dg/dp इक्वल टू 320/80, ये आ गया वेलोसिटी रेशियो 4. नाउ वियर डिज़ाइन में एक क्यू फैक्टर लगता है, क्यू क्या है, रेशियो फैक्टर, दैट इज रेशियो फैक्टर. सॉरी गाइस, रेशियो फैक्टर Q क्या है, Q इक्वल टू 2 इंटू VR बाय VR प्लस 1, VR प्लस 1. सो वेलोसिटी रेशियो इज 4, सो 2 इंटू 4 बाय 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो 6/5, तो ये हो गया 1.6. Q आ गया. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अब हेलिक्स एंगल में हमें एक ये भी टर्म निकालनी है tan phi. सो
we know that for helix angle tan phi n is tan phi into cos अल्फा। फाई क्या है? टूथ प्रोफाइल। अल्फा क्या है? हेलिक्स एंगल। ओके, सो ये हो गया, यहाँ पे निकालते। सो tan 20 डिग्री एंड cos 45 डिग्री, तो ये आ गया 0.2537, सॉरी 0.2573, ठीक है, tan phi n। सो ये वैसे तो आना चाहिए, मतलब रेडियन में आया, डिग्री में आएगा, ये 14.4 डिग्री आएगा, रेडियन में ये आया 0.2573। ओके, नाउ जो गियर मटेरियल है ये दोनों के दोनों सेम है, गियर और पिनियन, ठीक है। वी आर एज्यूमिंग एज मेड अप ऑफ स्टील, कास्ट आयरन। सो कोई भी एक यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हम दोनों के लिए सजेस्ट करेंगे। सो सपोज Young's modulus for pinion and gear is 200 kilonewton per mm square. Okay, so 200 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मतलब 2 × 10⁵, जो जनरली हम इमेजिन करते हैं ना, यही करते हैं ना, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से लाए, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर कब दिया है? वी एज्यूम दिस वैल्यू फॉर स्टील, ठीक है, और इमेजिन किया कि दोनों के दोनों स्टील से बने हैं। सो 2 × 10⁵ जनरलाइज वैल्यू हमने इमेजिन की और दोनों के लिए सेम किए। नाउ हेंस लोड स्ट्रेस फैक्टर, वी आर चेकिंग फॉर वियर। ओके, सो लोड स्ट्रेस फैक्टर इक्वल टू इक्वेशन है, it is denoted by K actually. So K equal to sigma ES square into sin phi n by 1.4 in bracket 1 by EP plus 1 by EG. So put up the values. सिग्मा ES कितना 618 था, उसका स्क्वायर इंटू साइन कितना 14.4 डिग्री, 14.4 डिग्री बाय 1.4, 1 बाय EP कितना है 2 × 10⁵ प्लस 1 बाय 2 × 10⁵, दोनों सेम ही वैल्यू है, सो नो इशू। सो यहाँ पे K आ रहा है, K आना चाहिए 0.678 ओके, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये रहेगा आपका K। नाउ दी लास्ट इक्वेशन फॉर मैक्सिमम और लिमिटिंग लोड फॉर वियर। सो वियर लोड, वियर लोड इक्वेशन W इक्वल टू, इक्वेशन है सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन इंटू फेस विड्थ इंटू Q इंटू K बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गियर में नहीं था, बस ऊपर के नोटेशन थे, इसमें हेलिक्स एंगल आ गया इसलिए ये पार्ट उसमें आ गया। सो पुट अप द वैल्यूज, 80 इंटू फेस विड्थ इज 32 इंटू Q इज, Q कितना था 1.6 1.6 इंटू K है 0.678 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 45। सो वियर लोड आ रहा है, जो कुछ भी आएगा न्यूटन में आएगा,
5554 5554 न्यूटन। ओके, वियर लोड, गॉट इट, समझ में आ गया, वियर लोड निकाला है हमने। ओके, टेंजेंशियल लोड था हमारा 358 और वियर लोड सबसे ज़्यादा आ रहा है 5554, दो ही लोड हमने इसमें निकाले हैं। सो सबसे ज़्यादा वियर लोड होना चाहिए एंड on the basis of this your design is safe. Okay, we'll stop here. Thank you.